तो देव ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ पीकॉक। आज हम बात करेंगे पीकॉक का ऐसे लिखने के बारे में। टुडे वी लर्न टू राइट एन आर्टिकल ऑन पीकॉक इन इंग्लिश। आज हम ऐसे पीकॉक के बारे लिखेंगे, यानी एक लेख लिखेंगे मोड़ पर। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स अगेन स्टे टर्न इट टू माई चैनल टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी। अगर मेरी तरह अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एक बार ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट ऑल ऑफ़ यू। आप मेरी मदद करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं और वीडियो आपको बना पाऊँगा इस तरह। और आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो हमारे राइट चैनल में कमेंट कर सकते हैं जो आपको किस चीज़ पे ऐसे चाहिए। चलिए, सो लेट्स गो अगेन गाइज। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इंग्लिश बोलना और ऐसे लिखना आएगा। ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसे लिखने का तरीका क्या, हम इस पर भी एक वीडियो लाने वाले हैं। तो आप उसे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले कि वीडियो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स अगेन गाइस। सो द पीकॉक इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। द पीकॉक इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इट इज़ ऑल्सो कलरफुल। यानी इसका अर्थ हुआ मोर एक बहुत सुंदर पक्षी है। द पीकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल का अर्थ है मोर एक बहुत सुंदर पक्षी है। अब यहाँ कहेंगे दा का कहाँ, यह एक मोर होता है तो नहीं। दा का यूज़ होता है एक स्पेसिफिक यानी अनकाउंटेबल या काउंटेबल नॉन में हम दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग सिर्फ खास वस्तु या खास व्यक्ति के नाम में हम दा लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स, इट इज़ ऑल्सो कलरफुल। ये रंग बिरंगे भी हैं। द पीकॉक इज़ फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ मोर भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड। वी कैन फाइंड इट इन पार्क्स, गार्डन्स एंड फील्ड। इसका अर्थ है यह हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशन बर्ड। वी कैन फाइंड इट इन पार्क्स, गार्डन्स एंड फील्ड्स। हम इसे पार्कों, बगीचों, खेतों में पाते हैं। हम अपने खेतों में तो आसपास नहीं पाते, बस जहाँ ये मोर पाए जाते हैं वहाँ मोर जंगलों से निकलकर खेतों खलिहानों में आते हैं जहाँ मोर पाए जाते होंगे। जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ की पक्षियों जो हैं, वहाँ की पक्षियाँ को ज़्यादातर खुले छोड़ा जाता है तो अक्सर खेतों में दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ। अब हमारे वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आपको वीडियो तेज़ लगेगा तो हमारे वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। ड्यू टू द अमेजिंग ब्यूटी ऑफ द पीकॉक। यानी इसका अर्थ हुआ भारत में अद्भुत सौंदर्य कारण ही भारत सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट द नेशन ऑफ बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963। यानी भारत को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कितनी को? 26 जनवरी 1913 को। कैसे? क्योंकि इसका सौंदर्य, ये सौंदर्य बहुत होता है। मोर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव था। आपने कभी चिड़ियाघर जू गए होंगे तो आप वहाँ देख सकते होंगे कि वो इट्स ए ब्यूटीफुल बर्ड एंड इट्स ए यूनिक बर्ड ऑफ इन अर्थ। यानी वो देखने बहुत अलग तरीका का देखने में लगता है। द नेशन बर्ड ऑफ neighboring ऑफ कंट्री म्यांमार इज़ ऑल्सो पीकॉक। इसका अर्थ हुआ हमारे पड़ोसी देश में म्यांमार राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। आपने सुना होगा म्यांमार भी खूब चर्चा में, न्यूज़ में है। तो वो जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ का भी पक्षी मोर ही है। और कहते हैं आगे, म्यांमार पीकॉक है। द साइंटिस्ट नेम ऑफ पीकॉक ए मेंबर ऑफ द पैसेंदे फैमिली इज ए पैवोक्लिस्टेट्स। इसका अर्थ हुआ
हमारे पड़ोसी देश म्यांमार एक राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है, बट अदरवाइज वैज्ञानिकों का मानना है कि फेलिनिस परिवार का सदस्य मोर एक वैज्ञानिक नाम है। यानी फैसियोनो यानी वैज्ञानिक में एक फैसियोनो बर्ड यानी पक्षियों को फैसिनियो कहा जाता है, एक अलग तरीका का पक्षियों को कहते हैं। तो उसका वैज्ञानिक नाम प्रोवोक्रिस्टेस कहा जाता है। वैज्ञानिक मोर का वैज्ञानिक नाम है प्रोवोक्रिस्टेस। अंग्रेजी में भाषा में इसे ब्लू पीफॉल कहा जाता है। ब्लू पीफॉल। देखिए हम इंग्लिश में आपको सुना देते हैं, अंग्रेजी में बोलने में आपको। अब यहाँ किसी से पूछ भी सकते हैं। प्रोवोक्रिस्टेस हो गया। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड ब्लू पीप फॉल। यानी इंग्लिश में जिसको पुकारते हैं उसको क्या कहते हैं? बीप फॉल। अंग्रेजी में पीकॉक को तो मोर कहते हैं, इसको पीप फॉल भी कहते हैं। इट्स ए न्यू नॉलेज। आपको ऐसे इससे पहले ये नहीं पता होगा कि मोर को और क्या कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसी तरह वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें, जो आपकी तरह एक नई और यूनिक सर्च करके हम आपको दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको अंग्रेज़ी सीखने में बोलने में कोई दिक्कत है तो इसको आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए लेट्स अगेन फ्रेंड्स। अथवा पिकॉक भी कहते हैं उसको, यानी पिकॉक भी कहते हैं, ब्लू पीफॉल भी कहते हैं। सो लेट्स अगेन। पीकॉक आर ए ऑफ ब्राइट ब्लू कलर। इसका अर्थ हुआ मोर चमकीले रंग का होता है। मोर एक चमकीले रंग का होता है, आपने देखा होगा जू में। तो इट्स ए लॉन्ग फीदर्स कैन बी स्प्रेड आउट लाइक ए फैन। फिर मैं दोहरा दूँ। इट्स ए लॉन्ग फीदर्स कैन बी स्प्रेड आउट लाइक ए फैन। यानी इसका अर्थ हुआ इसके लंबे पंखों की तरह फैलाया जाता है। इसके लंबे पंखों को पंखे की तरह फैलाया जा सकता है। इसका जो पंख होता है फिदर्स का अर्थ होता है पंख। स्पीड यानी फैलाना, स्पीड का अर्थ होता है यानी फैलाना, और फिदर्स का अर्थ होता है पंख। अगर उस पंख को हम पकड़ के मोर के, वैसे तो आप एक्चुअली मोर पकड़ नहीं सकते, बट अगर कहीं देखिएगा जू में तो उसको फैलाते तो एक पूरी पंखे की तरह, यानी बहुत भव्य नज़ारा होता है वो। दे हैव मून लाइक स्पोर्ट्स। इसका अर्थ हुआ इनमें चांद जैसे धब्बे होते हैं। जैसे चांद अगर जस्ट लाइक मून में जैसे धब्बे होते ना, तो ऐसे मोर पर भी एक धब्बे होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड ए क्राउन। इसका अर्थ हुआ इसके लंबे पैर और एक मुकुट होता है। मोर पे एक मुकुट होता है, आपने देखा होगा तो, और उसके लंबे पैर होते हैं मोर के। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, इट्स नेक इज ब्राइट डार्क ब्लू इन कलर। इसका अर्थ हुआ इसके लंबे पैर और मुकुट होते हैं, बट अदरवाइज इसकी गर्दन चमकीले गहरे नीले रंग की होती है। गहरे नीले रंग की होती है, थोड़े बहुत गहरे नहीं। इसे डार्क ब्लू इन कलर, जैसे डार्क रेड डार्क ब्लू, जैसे डार्क रेड डार्क ब्लू इसकी गर्दन होती है। इसकी नेक यानी गर्दन। ब्राइट यानी चमकीले या चमकना को हम कहते हैं। ब्राइट एक वर्ब थर्ड फॉर्म को उच्चारण में आता है। कलर यानी रंग होता है, नेक यानी गर्दन। इट इज़ वेरी ग्रेसफुल। ये बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल यानी भी सुंदर होता है, बट ब्यूटीफुल इट्स ए सिंपल फॉर्म में होता है, बट इट इज़ वेरी ग्रेसफुल। इन्हें बहुत हेवी किसी चीज़ का उच्चारण बहुत ज़्यादा हेवी सुंदर उपयोग करते हैं तो ग्रेसफुल यूज़ करते हैं। इट्स वॉइस इज़ म्यूजिक टू द ईयर्स, इट डांस इन द रेनी सीजन। इसका अर्थ हुआ ये बहुत सुंदर है, इसकी आवाज़ कानों के लिए संगीत है। ये बरसात के मौसम में नृत्य करती है। यानी डांस यानी नृत्य करना, ईयर्स यानी कान। इसके कान बहुत सुंदर हैं। इसकी संगीत जो हमारे कानों को बहुत सुंदर आवाज़ देती है सुनने में। अभी बारिश में नाच कर सीजन नहीं मौसम में। द डांस ऑफ द पीकॉक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका अर्थ हुआ मोर के नृत्य बहुत ही रोचक होता है। अगर आपने कभी मोर को नाचते हुए नहीं देखा तो आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं। द पीकॉक इज डांस, आपको देखने में बहुत हेवी ब्यूटीफुल एंड रोमांचक एडवर्टाइजमेंट लगेगी। इट्स ए वेरी यूनिक डांस। मैंने तो कई बार देखा, आपने नहीं देखा तो आप भी जाके देख सकते हैं। चलिए सो
लर्न फ्रेंड्स, द पीहन इज़ नॉट सो अट्रैक्टिव। इसका कहना है मोरनी इतनी आकर्षक नहीं होती। मोर इतना आकर्षक होता है बट मोरनी इतनी आकर्षक नहीं होती। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, यह आकार में बहुत छोटी होती है। नहीं, मोर तो बड़ा होता है बट मोरनी इतनी बड़ी नहीं होती, वो अट्रैक्टिव भी नहीं दिखती। इट्स फिदर आर नॉट सो लॉन्ग, यानी उसके पंख भी लंबे नहीं होते। फिदर्स यानी पंख होते हैं, लॉन्ग यानी लंबा, नॉट यानी नहीं, इट्स यानी इसके या यह। दे आर नॉट ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला, नॉट यानी नहीं, दे यानी उनके या वे, उन लोगों के या वे। ये मोर वे चमकदार नहीं हैं। दे आर नॉट ब्राइट का मतलब वे चमकदार नहीं हैं। पीकॉक इट्स ग्रेन्स, मोर अनाज, इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। इसका कहना है ये मोर अनाज, कीड़े मकोड़े, अन्य चीज़ें खाते हैं। तो ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट ऑल ऑफ़ यू। ऐसे हमारे वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। हम आपके वीडियो बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत नॉलेज बेसिस पे बनाने वाले हैं। आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ मेरे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी।